प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके अपना चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस द्वारा लगातार क्लास 11th बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपको आर्ट्स ऑल सब्जेक्ट का करवा रहा है। इसी को देखते हुए आप सभी के बीच आज फिर से हम उपस्थित हो चुके हैं क्लास 11th का आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल विषय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जो वैसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपका है सो परीक्षा में पूछने की चांस है, आपको पूर्ण गारंटी है कि यहाँ से आपको कुछ न कुछ सवाल आपको देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारा क्लास आपको करवाया जा रहा है और वीडियो अंत तक आप देख करके जाना। यदि आप अभी तक सारे लेक्चर को नहीं देखा होगा, यदि आप चाह रहे होंगे कि सर हमको सारा विषय का चाहिए, तो आप चैनल का जो लोगो देख रहे हैं वहां पे आप चले जाओगे, क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार से आपको ऐसे वहां पर खुल जाएगा। और जैसे ही ये खुलेगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको फिर एक प्लेलिस्ट का सेक्शन दिख जाएगा, और उस प्लेलिस्ट में जाओगे बालक तो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ आपको सारा कुछ का दिख जाएगा। जैसे क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव एमसीक्यू है, उसके अलावा फिर आपको क्लास 11 हिस्ट्री एमसीक्यू है, क्लास 11 होम साइंस का है, सोशोलॉजी का है। मतलब प्लेलिस्ट में जाओगे तो हमारा ज्योग्राफी का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, आपको हिंदी, इंग्लिश कोर, ये सारे विषय मिल जाएंगे और यहाँ से आप सारे विषय को आप देख सकते हो। ध्यान रहे दूसरी बात ये भी कि यदि आप ये भी चाह रहे होंगे कि सर सिलेक्टेड क्वेश्चन जो करवा रहे हैं वो मिलेगा कहाँ पर, या फिर हम टेस्ट लगाना चाहते हैं, या फिर ये नोट्स हमको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगा, वहां पे आप चले जाना और वहां से जैसे ही आप जाओगे तो आप वहां पे आप टेस्ट भी दे सकते हो और फिर अपना है सो पीडीएफ भी दे सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीधा सा क्लास में। हमारा पहला क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई सिलेक्टेड है यार, और देखा जाए तो ये एग्जाम में कई बार आपको पूछा गया है कि किस भूगोलवेता ने सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाया था। कौन सा ऐसे भूगोलवेता है जिनके द्वारा है सो सबसे पहला मानचित्र बनाया गया है। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, हेरोडोटस है, स्ट्रैबो है, अरस्तु है, या फिर आपका है सो टॉलमी है। तो किसके द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा है सो सी हो जाएगा। सबसे पहला है सो इनके द्वारा अगर देख लिया जाए तो विश्व का मानचित्र बना। एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है प्यारे बच्चे की, विश्व का मानचित्र आपका अक्षांश और देशांतर के आधार पर किसके द्वारा बनाया गया था, तो वो भी याद रखिएगा एनेक्समेंडर, जो कि आपको कई बार देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बाइलिंगुअल क्वेश्चन आप देखना चाह रहे होंगे या टेस्ट लगाना चाह रहे होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्ले स्टोर, वहां पे आप चले जाना, वहां से आप सारे कुछ ये कर सकते हो। कौन से विद्वान भूगोल शब्द सबसे पहली बार प्रयोग किया था, कई बार पूछा गया है, इस बार लिख लेना, पेपर में आपको है सो देखने को इस बार फिर से मिलेंगे कि कौन से विद्वान है जो कि जियोग्राफी वर्ड आने की भूगोल शब्द सबसे पहला दिया गया था। हेरोडोटस है, हिपोक्रेटस है, इरेटोस्थनीज है और अरस्तु है। आपको मैं बता देना चाहता हूं ये हमारे करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, इरेटोस्थनीज। याद कीजिए ये रहने वाले कहाँ के थे, यूनान के, और इन्होंने ग्रीक भाषा में दिया था जियो प्लस आपका कौन सा वर्ड था, ग्राफोस। तो याद रखिएगा पूछा ये भी जा सकता है कि भूगोल किन दो शब्दों से बना है, तो जियो प्लस ग्राफोस यानी कि ग्रीक भाषा का ये शब्द है। बाकी पहला, इसीलिए इनको भूगोल का पिता या जन्मदाता के नाम से जाना जाता है। एक चैप्टर नंबर 2 से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दिया है कि कांट ने निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना प्रस्तुत की थी। इमैनुअल कांट, आपको याद होगा कि इनके द्वारा कौन सी परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। इनके द्वारा पूछा जा रहा है ज्वारीय, नवतारा, निहारिका या फिर विद्युत चुंबकीय। तो आप याद रखिएगा इनके द्वारा। इमैनुअल कांट हालांकि वायव्य राशि परिकल्पना था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो आप है सो निहारिका पर जा सकते हो, क्योंकि इमैनुअल कांट के द्वारा जो वायव्य राशि परिकल्पना दिया गया था, इनके द्वारा ही लाप्लास के द्वारा फिर आपको है सो निहारिका परिकल्पना को संशोधन किया गया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सी, अगर यहाँ पे रहता वायव्य राशि परिकल्पना तो आप वायव्य राशि परिकल्पना को लगा सकते थे। नेक्स्ट अगर देख लें तो ज्वारीय परिकल्पना है, तो याद रखिएगा जेम्स जीन्स जैफरे के द्वारा है सो आपको ये दिया गया था कि इनके द्वारा, जेम्स जीन्स जैफरे के द्वारा ज्वारीय परिकल्पना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर आ चुके हैं, निम्न में से कौन सा अरब यात्री भारत आया था। अब देखो ये क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे ना कि सर एसेट पटांग क्वेश्चन, आखिर ये ला कहां से रहा। चैप्टर नंबर जो 1 आप पढ़े हो ना भूगोल के विषय के रूप में, वहां से, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो वहां पे कई सारे अरब विद्वान के बारे में पढ़ना है, कई सारे अमेरिकन भूगोलवेता के बारे में पढ़ना है, कई सारे यूनानी विद्वान के बारे में पढ़ना है। तो मध्यकालीन क्षेत्र में अगर देखा जाए तो भूगोल का जो हमारा विकास हुआ है वो कई सारे अफ्रीकी से क्षेत्र से लेकर के हमारा यूरोपीय क्षेत्र में इसका विकास हुआ, इसीलिए ये सारे यात्री को पूछा जाता है। अरब यात्री याद रखिएगा, अल आकूबी जो है यहाँ पे ऑप्शन है, ये हमारा है सो कहाँ पे आए थे, भारत की यात्रा इन्होंने किया था। बाकी
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आपको है सो सारे क्लासेस लगातार आपको मैराथन क्लास बचा हुआ है। सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन पर टेस्ट और सारा कुछ वहां पे आप देख सकते हो। महाद्वीपों की रचना में निम्न में से किस परत को मानी जाती है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। सियाल है, सीमा है और नीफे है। महाद्वीपों की रचना कॉन्टिनेंट जो हमारा है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, इसकी रचना किसके माना जाता है? तो आप सभी लोग पढ़े होंगे, 3 परत होता है सर, वो परपटे, मेंटल और क्रोड। तो उसमें से हम लोग फिर सियाल, सीमा, नीफे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SIL यानी कि सिलिका प्लस एल्युमिनियम, यानी सियाल से इनकी है सो रचना हुई है। आगे चले देख लेते हैं। मोहरो यानी कि मोहरोविकी किस देश के वैज्ञानिक थे? याद रखिएगा ये किस देश के वैज्ञानिक थे, तो ये हमारे किस देश के वैज्ञानिक रह चुके हैं? रूस के वैज्ञानिक हमारे ये रह चुके हैं। ये सब जितने भी वैज्ञानिक हैं ना, ये हमारे एक प्रकार से है सो प्रारंभिक चरण में जब भूगोल का विकास हो रहा था उस समय इन्होंने अपना योगदान दिया है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, यदि आप अभी तो क्लास 11th में है या फिर एग्जाम के बाद भी आप देख रहे होंगे, लेकिन ये अभी मैं आपको ऐसो रामनवमी के समय आपको सारा कुछ उपहार दिया गया। और वो उपहार ये है कि यदि आप क्लास 12th में बेस्ट परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, टॉपर की लिस्ट में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए सर्वोदय परिवार यानी सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस जो ओवरऑल झारखंड के बच्चों को पढ़ाता आया और आप पढ़ाएगा भी आगे, तो आपके लिए है सो रामनवमी के शुभ अवसर पे 2026 में जो आप एग्जाम लिखेगा 70% डिस्काउंट के साथ मात्र 1499 रुपये में फी आपको है सो साल भर पढ़ने के लिए ऑल सब्जेक्ट का आपको तैयारी करवाया जा रहा है। नामांकन अभी भी प्रारंभ है, 20 मार्च से क्लासेस स्टार्ट होगी, लेकिन आपको पता है कि जो क्लासेस चला गया है वो आपको ऐसो रिकॉर्डेड फॉर्म मिल जाएगा, बाकी आप लाइव क्लासेस कर सकते हैं, वो आप पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा बच्चे। देन आपको याद होगा, ये भी बता देना चाहते हैं कि सारा सब्जेक्ट का क्लास होगा, जितना भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, जो भी आपको है यहाँ पे दिया गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं, समय बीत जाएगा दोस्तों, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, पछताते रह जाओगे, क्योंकि इतना बड़ा जो ऑफर आपको मैंने दिया है, समझे, हमारी जो टीम दी है, इतना बड़ा ऑफर फिर कभी नहीं निकलेगा, और निकलेगा भी तो महज 6-7 महीने के भी बाद आपको दिखाई देगा। तो ध्यान रखिएगा यदि फ्रेंड सर्कल में आपको होंगे तो। और दूसरी बात, ये तो हो गया ऑनलाइन के लिए। यदि आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं कि सर हम ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन हमारी हजारीबाग शहर में चलती है, झारखंड के हजारीबाग में। कहाँ? तो आप हमें शारदा कॉम्प्लेक्स आने की बुढ़वा महादेव चौक नियर के वीमेंस कॉलेज बस स्टैंड वाला जो रोड है, यहाँ पे हमसे है सो ऑफलाइन क्लासेस भी आप कर सकते हैं। तो इतना कुछ आपको मैंने बता दिया है। यदि आप इच्छुक होंगे तो आप अभी ऑफर चल रहा है और आप ये सारे चीज़ें सो आप बिल्कुल तरीके से लाभ उठा सकते हैं। सीधा सा आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चे, कि निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर युग के नाम से जाना जाता है? आप है सो चैप्टर नंबर 2 पृथ्वी का उत्पत्ति एवं विकास वाला में पढ़े होंगे कि डायनासोर कब आया था। तो ये इनका जो युग है, इनके युग को कब माना जाता है? जुरासिक युग के नाम से इसे हम लोग कहते हैं। किस युग के नाम से कहते हैं? जुरासिक युग। आप कमेंट में हमें जवाब दीजिएगा कि डायनासोर के विलुप्त युग को क्या कहा जाता है। विलुप्त, जब यानी ये विलुप्त हो रहा था तो विलुप्त युग को क्या कहा जाता? आपको कमेंट जो करोगे, जो सबसे पहले करेगा उसको कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भूकंप की कौन सी तरंग सबसे खतरनाक मानी जाए? यार पूरी तरीके से हैवी सवाल है, आने की परीक्षा में लड़ने वाला सवाल है, अगर देख लिया जाए। कई बार यहाँ से रिपीट हुआ है। 3 प्रकार के हम लोग तरंग पढ़ते थे, PS और L, प्राइमरी, सेकेंडरी और लैंड वेव, और सबसे जो खतरनाक होता था वो कौन होता है? हमारा L तरंग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, P को प्राइमरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले पहुंचता है, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों से गुजरता है। और जो एस तरंग है हमारा प्यारे बच्चे, ये केवल ठोस से गमन करता है, इसलिए इसको सेकेंडरी बोलते हैं। और सबसे खतरनाक कौन होता है? एल तरंग के नाम से जाना जाता है। बाकी भूकंप वाला तो याद होगा कि सर, जी हाँ याद आ रहा है इसी से, कि भूकंप को मापने वाला को सिस्मोग्राफ कहते हैं, रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, 0 से 3 के बीच उसका हमारा ये होता है। अच्छा सा प्यारा सा एक सवाल आया है फिर से, कि 15 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर स्थित एकमात्र महाद्वीप का नाम क्या था? समझे, 15 करोड़ वर्ष पूर्व अगर देख लिया जाए तो स्थित एकमात्र महाद्वीप के नाम से किसके नाम से जाना जाता था? पैंजिया, अफ्रीका, गोंडवाना लैंड या यूरेशिया। आपको हम बता देना चाहते हैं इसको हम लोग किस नाम से जानते थे। आप कहिएगा गुरुजी एक बात याद आ गया कि सर चारों तरफ जो सबसे बड़ा स्थलखंड भूभाग था इसको हम लोग क्या कहते थे? पैंजिया कहते थे। और पैंजिया के सर चारों तरफ जो पानी ही पानी था, समझे, इसको हम लोग विशाल जलीय क्षेत्र को क्या कहा जाता था? पेंथालसा कहा जाता था सर। तो अगर पानी वाला हिस्सा पूछेगा कि विशाल महासागरों का भूभाग को क्या कहते थे? पेंथालासा। और स्थलीय भूभाग को क्या? पैंजिया। तो वही पूछा गया, एकमात्र महाद्वीप कौन था? पैंजिया। पैंजिया कितना भाग में टूटता है? 2 भाग में। उत्तरी वाला अंगारा लैंड, लारेशिया,
नीचे वाला हमारा गोंडवाना लैंड के नाम से प्यारे बच्चे हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट अगर बात कर ले क्वेश्चन नंबर अगला आ गया है कि अगला सवाल दिया है प्लेट विवर्तनिक शब्द सबसे पहला प्रयोग। अरे यार परीक्षा में इस बार बिल्कुल आएगा, क्योंकि कई बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन और कई बार रिपीट किया जा चुके हैं और यहाँ से हमको नहीं लगता है कि क्वेश्चन ये छोड़ेगा इस वर्ष। इसीलिए आपको मैंने बताया है कि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाया जा रहा है, सारे टीचर्स के द्वारा करवाया जा रहा है। वो आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, आपको है सो हिंदी हो गया, इंग्लिश कोर हो गया, बाकी हम होम साइंस, सोशियोलॉजी, आपको ज्योग्राफी तो करवा ही दे रहे। तो चार जहां आपके शिक्षक साथी रहेंगे तब तक आपको फिर ऐसा फील ही नहीं होगा कि आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की आवश्यकता, बस जितना करवाया जा रहा है उतना आप करते चलो। प्लेट विवर्तनिक शब्द कई बार पूछा गया है, ये किसके द्वारा दिया गया है प्यारे बच्चे? तो ये दिया गया है टूजो विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा? टूजो विल्सन के द्वारा। आप हमें कमेंट में दीजिएगा जवाब कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कब दिया गया था। समझे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कब दिया गया था, क्योंकि इसके बारे में भी कई बार सवाल आया है। कमेंट में आपका वेट रहेगा कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कब दिए गए हैं। नेक्स्ट अगर आ जाता है तो अगला सवाल कहता है प्यारे बच्चे, यूरोप की राइन घाटी किस प्रकार की भ्रंश मिलते हैं? अब देखो आपको ये सब कहाँ मैंने पढ़ाया है, तो एक चैप्टर था हम लोग का भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जिसमें अंतर्जात बल, बहिर्जात बल पढ़ते थे, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक फोर्स का हम लोग सारा कुछ पढ़ चुके हैं। तो वहां पे ये टॉपिक था हम लोग का भ्रंश। अब फॉल्ट का मतलब क्या होता है? धंसना, कि जब दो प्लेटें आमने सामने या दूर जाए, तो जब धरातल का भाग या धंस जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फॉल्ट कहते हैं। भारत में हम लोग जानते हैं ना कि सतपुड़ा पर्वत बात कर लिया जाए या फिर हमारा ये विंध्याचल पर्वत, ये सब भरंतोष पर्वत है, यानी कि ब्लॉक माउंटेन इसे कहते हैं। तो वही पूछ रहा है कि यूरोप में, यूरोप आनी महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है हमारा, कि इसका अगर बात कर ली जाए तो ये जो घाटी है, घाटी मतलब वैली, ठीक है, भ्रंश किस प्रकार के मिलते हैं? तो वहां पे हमारा कौन सा प्रकार का मिलता है? सोपानी भ्रंश के नाम से प्यारे बच्चे हम लोग क्या करते हैं इसको, है ना, तो जानते हैं। ये बात भी आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट अगर यदि आ जाता है अगला सवाल, कहता है प्यारा बच्चा कि दो भ्रंशों के बीच उठे हुए स्थल खंड को क्या कहते हैं? अब देखो अभी वही चीज मैंने समझाया कि दो भ्रंश मान के चलो पूरी तरीके से, ठीक है, ये पूरी तरीके से हमारा लैंड है सर जी। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो एरिया है ये धंस गया। अब ये जब धंसा तो इस प्रकार से हो गया, खाई हो गया। अब यहाँ जो पर्वत बनेगा दोनों, तो ये क्या हो गया? दोनों तरफ से ब्लॉक है, इधर से भी नहीं जा सकते इधर, तो ये हमारा ब्लॉक माउंटेन कहलाएगा। एक प्रकार से खाई के बीच हो गया। तो कहने का मतलब है कि जब भ्रंश धंस जाए, उससे स्थल खंड जब उड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है, यानी कि भ्रंशोत्तत्त पर्वत के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। अच्छा, अगर उठा स्थल खंड पूछा तब तो भ्रंशोत्तत्त पर्वत हो गया। अगर खाई पूछता तो उस खाई को, गहरे भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी यानी फॉल्ट वैली के नाम से हम लोग जानते हैं। वलन क्या होता है? हिमालय हमारा वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, जब दो प्लेटें आमने सामने आती है और उठ जाती है। हिमालय हमारा कैसा पर्वत है? तो वलित पर्वत के नाम से उसे हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। मृत सागर किस देश में स्थित है? ये कहाँ चर्चा में आया था सर जी? हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे, महासागरीय जल, ओशन वाटर करके, और उसमें हम लोग लवणता टॉपिक पढ़ते थे। याद कीजिए कि सर गुरुजी याद आ गया कि 1/1000 ग्राम लीटर में से 35 ग्राम जो शेष बचता था वही तो हमारा लवणता कहलाता था। लेकिन वहां पे हम लोग पढ़े थे ना कि सर्वाधिक लवणता हमारा मृत सागर हो गया। उसके अलावा कई सारे सागर हम लोग लेक और झील पढ़ चुके हैं। वही पूछ रहा है कि मृत सागर किस देश में स्थित है? तो ये हमारा अगर बात कर लिया जाए तो ये कहाँ पड़ता है? जॉर्डन में पड़ता है सर जी, यानी कहाँ पे पड़ता है हमारा? जॉर्डन में। तो आप ये है ना याद रखिएगा। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे प्यारा सा सवाल आ गया प्यारे बच्चे कि संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? संसार का आप लोग पढ़े हुए हैं कि ज्वालामुखी 3 टाइप का होता है जनरली, सक्रिय, परिसुप्त और मृत ज्वालामुखी सक्रियता के आधार पे। तो ये हमारा अगर बात कर लिया जाए, माउंट एटना तो हमारा इटली का है यार, ठीक है। कोटोपैक्सी उत्तर तो क्या हो जाएगा? सबसे ऊंचे पर हमारा स्थित कौन सा है? कोटोपैक्सी। आपको जवाब में ये देना है कमेंट में से कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी हमारा कौन से पर्वत पे स्थित है? कौन से पर्वत पे स्थित है? आपको मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि पूरी तरीके से यदि आप चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको है ना तो सारे क्लास 11 का तैयारी, क्लास 12 का भी आपको तैयारी शुरू कर दिया गया है। और क्लास 12 का बेहतर तैयारी हेतु आप सभी के लिए क्या बेहतर अंक ला सको, अपने माँ बाप का रोशन कर सको, अपना नाम एक स्टेटस बनाओ, तो उसके लिए अभ्यास बैंक प्ले स्टोर से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस। झारखंड के 24 जिले के बच्चे आज हमारे साथ पढ़ रहे हैं। नामांकन प्रारंभ है, रामनवमी के शुभ अवसर पर 70% डिस्काउंट के साथ
1499 रुपये में भैया आपको ऐसो क्लासेस अवेलेबल करवाया जा रहा है, सालों भर पढ़ाया जाएगा। और सब्जेक्ट जितना भी ऑल सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट तैयारी करवाए जाएंगे। ये 4 महानुभवी आपके शिक्षक, आपके साथी, आपके फ्रेंड समझो, जो आपको सालों भर आपको है सो पढ़ाया जाएगा। यदि आप, ये तो हो गया ऑनलाइन के लिए, यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे होंगे तो आप हमें है सो बुढ़वा महादेव चौक नियर वुमेन्स कॉलेज हजारीबाग में आकर के संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत होगा तो यहाँ दिया गया नंबर है, और ये दिए गए नंबर पर आप हमें है सो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पूरी तरीके से। प्यारे बच्चों, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। मैंने ये बता दिया है, बाकी का जितना भी होगा प्ले लिस्ट में जाओ, होम पेज पर चले जाओ, वहां आपको एक से एक वीडियो मिलेगा। कई सारा आपको है सो लगातार है सो बच्चा क्लासेस है ना, आपको पूरी तरीके से है सो करवाया जा रहा है। चलिए अगला एक बहुत अच्छा सवाल आया है हम लोग के लिए कि धरातल के नीचे लावा के जम जाने से किस प्रकार की आकृति बनती है। हम लोग पढ़े थे कि मैग्मा जब नीचे से विस्फोट होता है तो वो हमारा ज्वालामुखी कहलाता है। अब ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो 2 प्रकार की आकृतियां बनती थी, एक बाह्य आकृतियां, एक आंतरिक आकृतियां। बाह्य आकृतियां में सीडर शंकु, ठीक है, मिश्रित ज्वालामुखी, बेसाल्ट लावा प्रवाह, ये सब बाह्य आकृतियां। अंदर में था लैकोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ, डाइक्सिल, ये सब पूछ रहा है। तो वही पूछ रहा है अंदर जो जमता है, समझे, नीचे जो जम जाता है उसको क्या कहते हैं? लैकोलिथ भी कहते थे, सील भी बोला जाता है, डॉग भी बोला जाता है, और अलग अलग प्रकार की आकृतियां थे जो कि हम लोग इनमें से क्या हो जाएगा, सभी, और इनमें से जो हमारा सभी है ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा भाई साहब, सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी में कौन सा प्रकार का सबसे अधिक विनाशकारी होता है, कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चे। वो 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि हवाई तुल्य है, स्ट्रम्बोली है, पीली तुल्य है, और वल्कैनिक तुल्य है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि पीली तुल्य जो ज्वालामुखी होता है ये सबसे अधिक विनाशकारी होता है, क्योंकि इसमें आग का जो टेम्परेचर होता है वो 2000 से भी ज्यादा होता है, और ये सबसे ज्यादा विस्फोटक माने जाते हैं। आपको मैंने नोट्स में भी लिखवाया है, ऑफलाइन में से बच्चे में से आपको कमेंट करके देना है कि पीली तुल्य ज्वालामुखी किस देश के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। एक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? भाई साहब इस बार आप लिख लेना बच्चे, पेपर में ये भी सवाल आ रहा है, महासागर और महाद्वीपों वाला चैप्टर से उठाया गया है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में आपको मैंने बताया था विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। मृत आने की आपका अगर देख लिया जाए तो सबसे बड़ा महासागर के साथ साथ सबसे बड़ा प्लेट का भी नाम कम क्या है हमारा, प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो प्रशांत महासागर का जो भी किनारे वाला भाग है और उसके साथ जो भी प्लेट लगे हुए हैं तो वो एक रिंग नुमा बनता है, और एक रिंग नुमा बनता है तो वहां पे अग्निवलय केंद्र है। इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं आपको दे सकता है, अग्निवलय केंद्र। यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा है ना, दो प्लेट जहां जुड़ते हैं वहां पे हमेशा आग का माहौल बनते रहता है, निकलने का कई सारा टेम्परेचर वाला जोन निकलते रहता है, इसलिए वहां पे मैग्मा निकलते रहते हैं, इसलिए ज्वालामुखी और भूकंप आने का सबसे ज्यादा चांस रहता है। तो ये गोला वाला जो हिस्सा है ना पूरी तरीके से, इसलिए इस वाले क्षेत्र में हमेशा है सो भूकंप आते रहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्लेट हमारा कौन सा है, प्रशांत महासागर। तो करेक्ट उत्तर हमारा ये हो जाएगा। आपको कमेंट में एक और क्वेश्चन देकर के जा रहे हैं कि विश्व का सबसे गहरा खाई का नाम क्या है? किलिमंजारो किस प्रकार की ज्वालामुखी है, इसके बारे में दिया है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, और इसका उत्तर आपको कमेंट में देकर के जाना है। अगर आप नहीं दोगे तब तो हम अगला बार जब भी मिलेंगे तो आपको देकर के जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन दिया है, किलिमंजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? जागृत यानी एक्टिव है, ठीक है, सुसुप्त जिसको परिसुप्त कहते थे, या फिर सी ऑप्शन है मृत यानी डायड, और या इनमें से कोई नहीं। जानिएगा तो जवाब दीजिएगा, और नहीं तो तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना भाई साहब, क्योंकि हम लोग तब तक सारा तैयारी करवा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।